नागालैंड हिंसा में 14 मौतों पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। अमित शाह ने कहा, रोकने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी तो जवानों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद गलत पहचान की बात सामने आने के बाद सेना ने ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद सेना की गाड़ी को गांव वालों ने घेर लिया। इस मामले में एसआईटी जांच की रिपोर्ट 1 महीने के भीतर आएगी। नागालैंड के मून जिले में हुई फायरिंग से मरने वाले नागरिकों की अंतिम विदाई में शामिल हुए सीएम नेफ्यू रियो। मृतकों को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाए जाने की मांग की। रियो ने कहा, उग्रवाद पर नियंत्रण पाने के लिए ये कानून लागू किया गया था, तो फिर अब तक ये क्यों वापस नहीं लिया गया। संसद के दोनों सदनों में आज फिर जमकर हंगामा हुआ। नागालैंड हिंसा और राज्यसभा में सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने शोर शराबा किया। विपक्षी सांसदों ने प्लेकार्ड्स लेकर सदन के वेल में भी प्रदर्शन किया। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं निलंबित सांसदों ने संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने आज भी प्रदर्शन किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने मीटिंग की। पुतिन के दौरे पर दोनों देशों के बीच AK-203 राइफल्स की डील पर दस्तखत हुए। यूपी के अमेठी में AK-203 राइफल्स का कारखाना और एडवांस S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी डील फाइनल। रूस के साथ आज हुई भारत की 2+2 मीटिंग। रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक में भारत ने उठाया चीन का मुद्दा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 फॉर्मेट में बैठक में गलवान की घटना का जिक्र किया। सीमा पर अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर भारत के उत्तरी सीमा पर अकारण युद्ध की स्थिति की पैदा करने की कोशिश पर भी चर्चा की। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया, आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी और टकसाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी से होगा। कैप्टन ने आज आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। सीएम योगी ने आरोप लगाया, एसपी के राज में गुंडा राज चरम पर था। योगी ने पूछा, कोरोना के वक्त अखिलेश यादव कहां थे। योगी ने कहा, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के नाम को बदनाम किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ में योगी ने तकरीबन 198 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एसपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, लेकिन उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, एसपी में शामिल होने के लिए नेताओं की लाइन लगी है, लेकिन एसपी में सिर्फ अच्छे नेताओं को ही शामिल किया जाएगा। मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, अंबेडकर ने करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के अधिकार की बात की थी। मायावती ने कहा, संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ उठाना है तो केंद्र और राज्य में राजनीतिक सत्ता की चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। 7 दिसंबर यानी कल एसपी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। जयंत चौधरी ने संकेत दिए। मेरठ में कल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव संयुक्त रैली करने वाले हैं। संयुक्त रैली को लेकर जयंत चौधरी ने कहा, कार्यकर्ता खुश हैं कि गठबंधन की घोषणा लगभग हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज है। बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी अभिराम सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रामदास बहेलिया कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं। पूर्व मंत्री किरण जाटव, राष्ट्रीय कवि सौरभ जैन सुमन, पूर्व आईपीएस मनोज झा समेत राजेश सिंह भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक की। इस मीटिंग में प्रियंका ने आने वाली यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। प्रियंका ने कहा, ये घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज साबित होगा। बीएसपी का नया चुनावी दांव। इसके तहत बीएसपी ने आरक्षित सीटों पर ब्राह्मण पदाधिकारियों को सौंपी है जिम्मेदारी। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत इस बार मायावती ने आरक्षित चुनावी सीटों पर ब्राह्मण नेताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केशव ने संसद भवन में पीएम से मुलाकात की। यूपी चुनाव को देखते हुए पीएम और मौर्य की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 7 तारीख को गोरखपुर में एम्स और खाद्य कारखाने का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल पूर्वांचल को 100 अरब रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। पूर्वांचल को 100 अरब की योजनाएं मिलेंगी कल। इनमें गोरखपुर का खाद्य कारखाना, गोरखपुर में ही बन रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और IMRC की हाईटेक लैब का भी उद्घाटन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल पंजाब दौरे पर जाएंगे। कल वो पंजाब के दोआबा क्षेत्र के करतारपुर विधानसभा का दौरा करेंगे। पंजाब दौरे के दौरान केजरीवाल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं। इस्लाम छोड़ हिंदू बने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी। गाजियाबाद के डासना के यति नर सिंहानंद ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में शामिल करवाया। वसीम रिजवी का नाम अब बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी हो गया है।
देश की चिंता बढ़ाने वाली खबर, देश में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10 मरीज सामने आए, जयपुर में 9, कर्नाटक में 2, दिल्ली में और गुजरात में एक ओमिक्रॉन का मरीज मिला है। सभी मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई जा रही है।